हेलो गाइस। देखो मेरा फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे, थोड़ा मैं नर्वस हूँ। बट मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी सिंपल है, आपको एनएससी की लिस्ट खोलनी है, ठीक है। अगर हम इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं तो हमें एनएससी की लिस्ट खोलनी है, टॉप गेनर टॉप लूजर देखने हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, तो अगर आप कॉल बाय करोगे सिर्फ और सिर्फ मतलब बाइंग साइड जाओगे, तो आपकी 5 से 10% एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपका व्यू बस वन साइड है। आप पी ट्रेड नहीं करोगे, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी डिटेक्ट होगी, सेलिंग कैसे होती है या बाइंग कैसे होती है। मतलब सिनेरियो जो होते हैं बाइंग के कुछ अलग होते हैं, सेलिंग के थोड़े अलग होते हैं। अगर आप वन साइडेड रहोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टॉक आ रहा है विप्रो, बजाज फाइनेंस। तो इसमें ना आप एनी टाइम ट्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 9-15 पे करना है, 9-12 पे करना है या 12-15 पे, कभी भी जब आपका मन करे, बस सेटअप बनना चाहिए, ठीक है। और बहुत सेटअप बनता है, पूरे दिन बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन ट्रेड करना है, ठीक है। अब सेटअप समझ लेते हैं। देखो बजाज फाइनेंस था ना, वहाँ बजाज फाइनेंस खोला। अब यहाँ पे देखो सेटअप क्या है। आपको इसके लिए दो इंडिकेटर यूज़ करने हैं। एक ईएमए, उसकी सेटिंग आपको 25 करनी है। देखो ये रही इसकी सेटिंग्स 25, ठीक है। और एक आपको आरएसआई यूज़ करना है। आरएसआई की सेटिंग क्या है ये भी देख लो, 60 और 30। ओके, अब यहाँ पे ना आपको फाइंड करना है कुछ इस टाइप की कैंडल, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है। इसके हाई पे एंट्री करेंगे, इसके लो पे एसएल लगाएंगे और 1:1 के लिए ट्रेड करेंगे, मतलब 1:1 के लिए ट्रेड करेंगे। देखो 43 रुपये का एसएल था, 46 रुपये आए, ठीक है। अब सेटअप समझो। देखो हम कर रहे हैं बाइंग, ठीक है। तो हमें चाहिए ईएमए के ऊपर कैंडल, वो भी मारूबोजो, जो कि ये बनी, ठीक है। सेकंड हमने क्या करा था, आरएसआई की सेटिंग 60। हमें यहाँ क्या चाहिए कि आरएसआई 60 होना चाहिए। यहाँ देखो आरएसआई 60 है, ठीक है। अगर यहाँ पे आरएसआई 60 नहीं होता, मान लो बाई चांस आरएसआई 60 नहीं होता, देखो यहाँ पे आपको आरएसआई दिख रहा होगा। अगर यहाँ आरएसआई 60 नहीं होता तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम इस ट्रेड को नहीं करते, ठीक है। और देखो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, लॉसेस सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, ठीक है। और मैं तो हूँ ही क्या, अभी मैं तो अभी नया बंदा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना करो, सिंपल तरीके से करो, ठीक है। तो देखो ये तो बाइंग का मैंने बता दिया। बाइंग का क्या सिनेरियो था कि हमें कैंडल चाहिए 25 EMA से ऊपर और RSI 60 अबव, ठीक है। एक बार बाइंग का और देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी थोड़ी अच्छे से हो जाए, उसका सेलिंग भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक बेनिफिट है कि आपको दिख रहा होगा कि हर बार कैंडल बननी है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ बाइंग बननी है, यहाँ बाइंग बननी है, यहाँ बाइंग बननी है। बट नोटिस करो, देखो RSI ना, यहाँ RSI साइडवेज है, रेंज में है। साइडवेज नहीं मतलब रेंज मान लो, लेकिन हमें चाहिए 60 से अबव। जैसे कि यहाँ पे आया, देखो यहाँ का सिनेरियो देखो, इस कैंडल में 59 है, ठीक है। हम 59 को भी इग्नोर कर सकते हैं, हमें प्रॉपर सेटअप चाहिए 60 या 61 या 62, ठीक है। जितना अबव मिलेगा ऐसा ही उतना अच्छा है। आप इसको देखो इसमें टारगेट आया है, मानता हूँ मैं टारगेट आया है, बट रिस्क क्यों लेना, ठीक है, रिस्क नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे देखो सेलिंग सेटअप दिखा मुझे, तो मैं आपको सेलिंग सेटअप दिखाता हूँ। ये 200 ही है, मेरे को पहले क्लोज करता हूँ। देखो यहाँ देखो कितना प्यारा सेलिंग सेटअप बना है। RSI साइडवेज था बहुत देर से, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, कुछ लोग इसमें सेलिंग करना चाहेंगे, लेकिन नहीं, हमें चाहिए RSI 60, वो RSI चाहिए सेलिंग के लिए हमें 30 के नीचे। यहाँ 35 है। देखो जब इस कैंडल में आया है ना, इस कैंडल में 25 RSI आया है, अब मैं इसे शॉर्ट करूँगा, ठीक है। मैं इस कैंडल में शॉर्ट करूँगा, इसके हाई का एसएल लगाऊंगा और सेम इसका जो टारगेट है देखो 25 रुपये का है एसएल, बट हमारा टारगेट कितना है 50 रुपये, डबल 1:2, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता था, बट RSI को आप देखोगे तो 36 है, मुझे चाहिए 30। मेरे लिए एक एक पॉइंट भी RSI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि मेरे को स्कैल्प करना है कोई, तो मेरे को चाहिए, ठीक है। और हाँ अब सुनो, इस स्ट्रेटेजी को आप क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, ठीक है, क्रूड ऑयल में, ऑल इंडेक्स, ऑल स्टॉक ऑप्शन, ऑल स्टॉक्स, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी आंख बंद करके, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बैक टेस्ट नहीं करके दिखा रहा ज़्यादा। बाकी आप बैक टेस्ट करना, बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है, ठीक है।